आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5। इससे पहले हम लोगों ने क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। एक मिनट। तबीयत तो ठीक हुई है लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो हमने इससे पहले 4 क्लासेस किए, 1 2 3 4। ठीक है ना। अगर आपने चारों क्लास नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करें यूएस कॉमरेड फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन, तो हमारा क्लास आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास आप देखेंगे, तभी आज का 5वां क्लास आपको समझ में आने वाला है। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये MVBI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो आज का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो तुरंत जाए, पहले पिछला क्लास देखे फिर आज का क्लास आप अटेंड करेंगे। ठीक है ना। क्लास का आपको PDF चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का दिया गया है, वहाँ पर जाएँ और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाता है, कब क्लास होगा कब क्लास नहीं होगा। वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। फिर आपका जो क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं उसका आंसर भी आपको ग्रुप में दिया जाता है। सब कुछ वहाँ दिया जाता है, इसलिए अवश्य आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल में जाकर के जुड़े। ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन हो जाए, सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था। एक नज़र हम कल पे डाल देते हैं। कल हमने पढ़ा था, एक छोटा सा 5 मिनट का रिकैप होगा। ठीक है ना, 5 मिनट में लूँगा। ठीक है, दीप्त वस्तु हम लोग पढ़े थे। दीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ये हम कल पढ़े थे। ठीक है ना। जिससे प्रकाश पास कर जाता है, यानी आसानी से पास कर जाता है, वह आपका पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, और जिससे पार नहीं करता है वो आपका है अपारदर्शी पदार्थ है। ये कल की क्लास की बात चल रही है। जिसमें तनी तनी सा पास होता है, तनी तनी कहने का मतलब है कि कुछ थोड़ा थोड़ा, वो आपका है पारभासी। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि अपारदर्शी वस्तु जब लाइट के सामने रख दिया जाता है तो पीछे काला क्षेत्र बन जाता है। काला क्षेत्र जिसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, छाया के बाद हमने प्रतिबिंब पढ़ा था, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, काल्पनिक वास्तविक सब मैं इमेज में सिखाया था आपको। तो दीप्त जिससे लाइट उत्सर्जित होता है और जिससे नहीं होता है वो आपका दीप्त। प्रकाश जिससे पास हो जाएगा पारदर्शी, नहीं पास होगा अपारदर्शी। तनी तनी सनी थोड़ा थोड़ा पास होगा पारभासी। लेकिन अपारदर्शी जब लाइट के सामने आएगा तो पीछे काला काला क्षेत्र बन जाता है, जगह बन जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। फिर हमने वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब पढ़ा था। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े थे। ठीक है ना। इसका आवर्धन क्या होता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है ना, ये हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। हम अंतर लिखने को बताए थे। अच्छा, एक लड़के का कमेंट था कि सर आपने तो कल जो पढ़ाया था उसका PDF भेजे ही नहीं है। शायद मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं कल आपका PDF नहीं भेज पाया हूँ। तो आज PDF और कल जो क्वेश्चन दिए थे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना, वो भी हम भेज देंगे। ठीक है ना। यह दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ये वास्तव में कटता है, कहीं पे ये मिलता है वास्तव में। ठीक है ना, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये पिछला क्लास का था। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप सेशन को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं
तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करें। ठीक है, आपको ऑफलाइन क्लास बता दी जाएगी कि किस जगह पर है। ठीक है, ये सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो इस नंबर पे आप संपर्क करें, 75 49 52 68 71। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको ऑफलाइन का लोकेशन सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला है प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों ने तो मैच देखा ही होगा, कल परसों में भी एक मैच चल रहा है इंडिया, अच्छा, और वर्सेस इंग्लैंड का। ठीक है, तो आप लोगों तो मैच देखे होंगे, उसमें मोहम्मद शमी, बुमराह, विराट कोहली सब भाई मैच खेलता है। तो मैं बस एक थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ ताकि वो प्रकाश का परावर्तन का कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये एक पिच होता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे 3 विकेट्स होते हैं, यहाँ पे 3 विकेट्स होते हैं, यहाँ पे एक लाइनिंग होता है खेलने वाला। ठीक है, इस तरफ से बॉलर बॉलिंग करेगा, यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर से गेंद फेंकेंगे, एक टप्पा यहाँ पड़ेगा और दूसरा टप्पा डायरेक्ट कीपर के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर मोहम्मद शामी बॉलिंग करेंगे, एक टप्पा लगेगा, बल्ला पे गेंद जाएगा, फिर बल्ला पे से गेंद टप खा के बाउंड्री के बाहर 4 रन चला जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर से मोहम्मद शमी ने बॉल फेंका, ठीक है, अगेन यहाँ पर गिरा, अब फिर गिरने के बाद वापस लौट गया इस तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे गेंद का परावर्तन। यानी परावर्तन मतलब कि टकराना। ठीक है ना, टकराना। ठीक है ना, अगर गेंद टकरा करके कहीं से जा रहा है उसको बोलेंगे गेंद का परावर्तन। यानी कि 1 मिनट, मैं इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। चलिए हम इस पर एग्जांपल बुमराह का लेते हैं। अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा इस छोर से, ठीक है, बुमराह ने गेंद यहाँ पर फेंका, एक टप्पी में बाहर चला गया, तो गेंद यहाँ पर से आया, यहाँ पर पड़ा और फिर टकरा के चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे गेंद का परावर्तन। क्या बोलेंगे? गेंद का परावर्तन। यानी जब गेंद वस्तु से टकरा कर लौटती है इसको हम लोग बोलते हैं गेंद का परावर्तन। यानी परावर्तन मतलब टकराना। या जब आप गांव देहात में देखिएगा ना, जब कोई खेलने वाला नहीं रहता, अकेले रहता है, तो ना दीवार रहता है, आई पे ही गेंद ऐसे मारेगा, आई पे टप पड़ेगा, फिर दोबारा हाथ में कैच लोग लेगा, फिर यहाँ पे गेंद ऐसे फेंकेगा, फिर कैच लो गया, फिर गेंद यहाँ पे फेंकेगा, फिर कैच लो गया। तो इसमें क्या होता है कि गेंद यहाँ से इस तरह जा रही है, इस वस्तु पे पड़ रही है, फिर टकरा के वापस चला आता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे गेंद का परावर्तन। यानी कि गेंद यहाँ पर से गया, कोई भी वस्तु पे टकराया, फिर वापस चला, इसको बोलेंगे गेंद का परावर्तन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ पे चीज़ पड़ता है फिर लौट कर वापस आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। और जो चीज़ टकराएगा उसको हम परावर्तन बोल लेंगे। गेंद किसी चीज़ से टकराया तो गेंद का परावर्तन, आदमी किसी चीज़ से टकराया तो आदमी का परावर्तन, लोहा किसी चीज़ से टकराया तो लोहा का परावर्तन, बॉल किसी चीज़ से टकराया तो बॉल का परावर्तन। ठीक है, अगर कभी कभी गुस्सा में आदमी मोबाइल को भी दीवार पे मार देता है तो मोबाइल भी दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोबाइल का परावर्तन। उसी तरह अगर प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा और वहां से टकरा कर वापस आया तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, तो बोलेंगे क्या? प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा कर लौटता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? परावर्तन में टकराना, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है। प्रकाश के किसी वस्तु से प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। ठीक है,
यानी जब लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ती है और उसे टकरा कर लौटती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। एक मिनट में इसका कोई इमेज देखता हूँ, इमेज है कि नहीं, एक मिनट में देखता हूँ इसमें। अगर इमेज होगा तो बढ़िया है, समझ में आएगा। देखता हूँ इमेज में इंसर्ट किया हूँ कि नहीं। शायद मैं भूल गया हूँ इमेज इंसर्ट करना। नहीं, इमेज तो नहीं है इसमें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी घटना सॉरी प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, कौन इंसर्ट कर दिया है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें का एक इमेज था, इमेज रहता तो आप लोग फील कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, बिना इमेज के भी काम चला लेते हैं। ठीक है, इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। क्या जाता है, परावर्तन का नियम और बढ़िया सीख लेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब परावर्तन की घटना होती है तो उसमें आवृत्ति, ठीक है, तरंगदैर्घ्य और चाल यानी स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये सब आप 9th में पढ़ के आएंगे। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, सब कुछ, डायमेंशन तो नहीं, इसका यूनिट निकालना तो आप सीखे ही होंगे, ठीक है, जिसको मात्रक बोलते हैं। ठीक है, आप ब्लैक होल सुने होंगे, ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्लैक, एक मिनट, ब्लैक होल आप सुने होंगे, ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है। ब्लैक होल ही चीज ऐसा है जिससे परावर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। पूछेगा किससे परावर्तन नहीं होता है, तो ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है। अब वस्तु जो हमें दिखाई देता है, वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अभी मैं इमेज में मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल अभी इसको ध्यान में रखें। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता, ब्लैक होल है उससे परावर्तन नहीं होता है। अब वस्तु जो कोई भी चीज़ हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप कहेंगे प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैं नीचे इंसर्ट करता हूँ, एक मिनट। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है नियमित परावर्तन, ठीक है, और सेकंड का नाम है अनियमित परावर्तन, या इसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में, आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाया था, याद होगा आपको। फर्स्ट क्लास में कौन सा है, उसमें मैं इमेज दिखाया था, याद होगा शायद, कहीं मैं ढूंढ लेता हूँ एक दफ़ा।
1 मिनट, कहीं इमेज उमेज मिल जाए मुझे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट, मैं इमेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो, इसमें भी नहीं है। नहीं, ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। ये आंखों से वस्तु, 1 मिनट, इसमें नहीं, ये भी नहीं, कोई बात नहीं। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो परावर्तन क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी आँखियाँ हैं, ठीक है। हम फर्स्ट क्लास में ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। किरण माने रोशनी कहीं से आती है आँख पे, आँख से पर करके किसी वस्तु पे जाती है तो वो चीज़ हमें दिखाई देने लगता है। आप फर्स्ट क्लास में याद कीजिए, फर्स्ट क्लास में सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट क्लास किया है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये आप इमेज देखें, ये एक है समतल दर्पण। समतल दर्पण से परावर्तन का एक इमेज, यानी एक इमेज क्रिएट किया गया, डायग्राम बनाया गया, ठीक है ना। वो किरण इधर से आ रही है, ऐसे टकरा के चली जा रही है, ये समतल दर्पण से परावर्तन हो रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है आपका उत्तल दर्पण से परावर्तन। आगे हम बात करेंगे जब गोलीय दर्पण में, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से परावर्तन कुछ इस तरह ही होता है, देख लीजिए, किरण ऐसे आएगी और ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण। ये देखिए अवतल दर्पण से, ये भी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, सॉरी, कहाँ चला गया, दोनों तो उत्तल ही दर्पण है। ये रहा अवतल दर्पण, सॉरी सॉरी, 2 दफ़ा इमेज इंसर्ट हो गया। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। आप तीनों में से कोई सा इमेज बना लीजिए, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। सब फिगर सही है, ठीक है। एग्जाम में कोई सा भी फिगर बना सकते हैं। ये उत्तल दर्पण से परावर्तन है, ये समतल दर्पण से परावर्तन है, और ये अवतल दर्पण से परावर्तन है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी तक इतने ही रहने दें। अब हम बात करते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि सतह जो है ना बिल्कुल समतल, एकदम प्लेन रहेगा, एकदम कैसा रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा, ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो तस्वीर यानी इमेज जो बनता है ना, वो एकदम क्लियर बनता है। इमेज एकदम क्लियर बन रहा है, इसका मतलब है कि परावर्तन जो हुआ है ना, वह एकदम नियमित परावर्तन हुआ। देखिए यहाँ पे एक बत्तख है, ठीक है, देखिए बत्तख का पानी में इमेज बिल्कुल क्लियर बन रहा है, यानी कि इस जो पॉन्ड का जो यानी पोखर का जो तल है वो एकदम शांत है, इस पे किरणें समांतर आ रही है, और पड़ने के बाद किरणें एकदम बिल्कुल समांतर चली जा रही है, बिल्कुल समांतर चली जा रही है। इसका तल ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए पानी लग रहा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि ये पानी है, ठीक है ना। तल जो है ना एकदम समान है, एकदम समतल है। तो समतल तल से जब परावर्तन होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है ना। और हम अनियमित परावर्तन की बात बोले तो देखिए अनियमित परावर्तन, देखिए यहाँ पर है, देखिए पोखर है, तालाब है, देखिए इसका पानी कैसे झिलमिल झिलमिल कर रहा है, देख रहे हैं, ये भी पॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए ये जो बत्तख है, क्या इसका पूरा क्लियर इमेज बन रहा है? बन तो रहा है, लेकिन एकदम पूरा क्लियर नहीं है कि क्या मुंह कैसा माने ऊपर नीचे हिल डोल कर रहा है। इसमें कहा है कि पानी ऐसे ऐसे हवा चल रही, ऐसे ऐसे हिल डोल कर रहा है। इसमें कहा है किरण ऐसे आ रही, ऐसे चली जा रही, ऐसे आ रही, ऐसे चली जा रही, देख रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिकल है, यानी आम जिंदगी में आप देखते हैं। इसको अगर हम किताब में लिखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसका सतह ऊपर नीचे ऊपर खाबर होता है, तो इधर से उधर भाग जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका अनियमित परावर्तन हो गया, ठीक है। जब तल बिल्कुल समांतर रहता है, ठीक है ना, तल बिल्कुल एकदम समतल रहता है, और जब इससे परावर्तन होता है तो वो होता है नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को किताब में हम ऐसे दिखाते हैं, हमको डेली लाइफ में ऐसे हमको नियमित परावर्तन दिखेगा, और अनियमित परावर्तन आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। अनियमित परावर्तन आपको ऐसे दिखेगा जिसका समतल सतह गड़बड़ रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। इसको अगर हम किताब में दिखाना चाहें तो किताब में ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसके हम डेफिनेशन की बात करें, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे नियमित परावर्तन का, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हेडिंग आप लोग लगाएगा नियमित परावर्तन। जब जब प्रकाश की
समांतर किरण समतल तल से समतल तल से परावर्तित परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरणें समतल तल से जब प्रकाश की समांतर किरणें की समतल तल से परावर्तित हुई तो परावर्तन के पास किरणें परस्पर समांतर ही रहती है। सॉरी, एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे। किरणें परस्पर परस्पर समांतर ही रहती है। वह नियमित परावर्तन कहलाता है या उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। वह नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश की समांतर किरण, देखिए प्रकाश की ऐसे माने परावर्तन तो हर जगह होता है, ठीक है ना, परावर्तन तो हर जगह होता है, पूरे दुनिया में परावर्तन होता है, लेकिन हम समझने के लिए 2 4 5 किरण खींच लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट में एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। चलिए मान लेते हैं एक समतल सतह, पानी का ही सतह मान लेते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की समांतर किरणें समतल तल से, ठीक है ना, तो समांतर किरणें ऐसे मान लेते हैं, ये रहा आपकी समांतर किरणें, एक मिनट, ये मैं 2 3 खींच लेता हूँ, 2, चलिए समांतर तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा समांतर की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। क्या करा है, एक मिनट, जब प्रकाश की समांतर किरणें समतल तल से परावर्तित होती है, समतल तल से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो भी समांतर ही रहती है। समांतर क्यों रहती है, क्योंकि इसका जो ये तल जो है ना बिल्कुल प्लेन है, तो ऐसे परावर्तन को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। जहां पर भी अगर एक लाइन माने तल एकदम सेम दिख रहा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, प्लाई की शीट हो सकती है, सरमाइका हो सकता है, या फिर आयरन शीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन जगह है, शीट है, समझो कि वहाँ से नियमित परावर्तन हो रहा है। और जहाँ पे खुरदरी ऊबड़ खाबड़ नीचे दिख गया, वहाँ पर आंख मूंद के तुम टिक लगा दो कि वह अनियमित परावर्तन है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अनियमित परावर्तन सेम वही है कि परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, बस इतना सिर्फ लिख देंगे वो अनियमित परावर्तन का हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन आप याद करेंगे ना तो दूसरा डेफिनेशन भी खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अब हम अनियमित परावर्तन को डिफाइन कर देते हैं। अनियमित परावर्तन, जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है तो इस अवस्था में तल के उभारों से किरणों का
परावर्तन अनियमित दिशाओं में होता है। वह प्रकाश का विशिष्ट परावर्तन कहलाता है। या जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह से होता है तो इस अवस्था में तल के उभारों से किरणें का परावर्तन अनियमित दिशाओं में होता है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी इमेज की हम बात करें तो आपको एक मिनट में इमेज दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका खुरदरी सतह, ठीक है, खुरदरी मतलब ऊपर नीचे, ये देखिए ऊपर नीचे है। ठीक है, प्रकाश किरण आ रही, को ऐसे जा रही, को ऐसे जा रही, को ऐसे जा रही, बिल्कुल समांतर नहीं है। तो ये आपका उदाहरण है प्रकाश के अनियमित परावर्तन का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नियमित परावर्तन का एक बात से याद रखना है, अगर तल एकदम प्लेन है, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज तल प्लेन है मतलब वह नियमित परावर्तन है। ठीक है, अगर तल खुरदरी है इसका मतलब वह अनियमित परावर्तन है। ठीक है ना, ये आपका किताबी डेफिनेशन हो गया आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट हुआ। प्लेन जगह से परावर्तन होगा मतलब नियमित परावर्तन, और खुरदरी जगह से परावर्तन होगा तो वह अनियमित परावर्तन, जिसको विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। अब ये MVBI टॉपिक आ गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। शायद यहाँ पर मैं कोई इमेज इंसर्ट नहीं कराया हूँ, सॉरी, यहाँ पे इमेज होता तो काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आता। ठीक है ना, शायद इमेज इंसर्ट करना भूल गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। नियम से पहले हम डायग्राम को समझते हैं। चलिए, एक मैं डायग्राम बनाना, तो ऐसे फिगर इमेज रहता तो काफ़ी अच्छा है, समझ में आता। चलिए, ये एक समतल सतह है। ठीक है, ये एक किरण ले लेता हूँ मैं। ये देखिए एक किरण है, ऐसे किरण आई, कोशिश करता हूँ सही बनाने का एकदम। कोशिश तो कर रहा हूँ, और ये देखो, चलिए ठीक है एकदम। इधर से ऐसे करके किरण आई और इधर ऐसे करके किरण चली गई। ठीक है, किरण तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है समतल सतह है। कैसी सतह है? समतल। अब मैं पूछूं, ये सतह जो है ये समतल है, तो बताइए कौन सा परावर्तन है, नियमित या अनियमित? तो सर ये नियमित परावर्तन होगा। ठीक है ना, तो परावर्तन हर जगह होता है। ठीक है, पानी में, ठीक है, पानी के बाद क्या है तो तेल में, नमक में, सब जगह परावर्तन होता है। ठीक है ना, दुनिया की जितनी चीज़ देख रही है सबसे परावर्तन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हटा दीजिए कि सर जी जैसा फिगर बनाया वैसा हम बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लास्टिक देखिएगा उससे भी परावर्तन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो मैंने एक ही किरण लेते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना, वैसे परावर्तन तो लाखों करोड़ों किरण की होती है, लेकिन हम एक ही किरण का समझते हैं। ठीक है, जो किरण किसी सतह में पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। एक मिनट, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। आपतित किरण, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, या अगर वैसे बोले तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण का नाम आपतित किरण। और टकरा के जा रही है, जो टकरा के चली गई, जो छोड़ के चली गई, उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बाबू? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझ में आ गया? ये नीचे का समतल सतह है, अभी हम समतल सतह लिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों जहाँ पे मुलाकातें करते हैं, इसको, इस मुलाकात वाली जगह को जहाँ पे मिलते हैं, इसका नाम है आपतन बिंदु। इसका नाम रखा गया है आपतन बिंदु। ठीक है,
आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये दोनों मिले उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना। अब इसके बीच एक हम अपने तरफ से रचना करते हैं, किस लिए, तो एंगल बनाने के लिए, एंगल के निर्माण करने के लिए। ये है अभिलंब। ये तो आप मैथ में भी पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। अगर आपको नाम क्लियर नहीं होगा तो आपको ये नियम समझ में नहीं आवेगा। ठीक है ना। तो नाम क्लियर होना चाहिए। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर ये दोनों मिलेंगे उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और ये जो खड़ा जो है डॉट डॉट रेखा जो हम खींचे हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और नीचे वाला है समतल सतह। ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये वाला जो एक कोण बन रहा है, ठीक है, ये देखिए ये वाला एक कोण बन रहा है। यहाँ देखे इस कलर से, ये देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है ना। तो इधर देखिए, हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, एकदम जोरदार क्लास है। आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण, इसको शॉर्ट में हम लोग एंगल आई लिखते हैं, कोण आई लिखते हैं। ठीक है ना, कोई कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, सॉरी, परावर्तन कोण। ठीक, इसको एंगल आर से लिखते हैं, कोण आर से लिखते हैं। ठीक है। देखिए आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है इस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण जैसे मैं बोलूँ या कोण आई जैसे मैं बोलूँ, आपके दिमाग में बनना चाहिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण। और परावर्तन कोण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण को क्या कहेंगे, तो इस दोनों कोण को कहते हैं दृष्ट कोण। क्या कहते हैं, दृष्ट कोण कहते हैं। इसको भी और इसको भी, ये दोनों है दृष्ट कोण। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये इमेज। हाँ, इसका हमें एक प्रैक्टिकल वीडियो में बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। तो ये जो परावर्तन का जो नियम है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आप प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, अभी आप समझेंगे तभी ये वाला जो वीडियो है ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो उतना अच्छा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है। ये जो हम खींचे हैं इसको अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण। और आपतित किरण और समतल सतह के बीच का जो कोण बनता है उसको दृष्ट कोण। और परावर्तित किरण और समतल सतह के बीच का जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं दृष्ट कोण। क्या बोलेंगे, दृष्ट कोण बोलेंगे। ठीक है। अब इसके नियम की हम बात करते हैं। इसका पहला नियम समझते हैं, यानी ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। यानी इस कोण के पास 2 रुपया अगर है तो ये कोण के पास भी 2 रुपया होगा। बराबर का मतलब यही होता है। ये अगर 5 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होगा, 5 डिग्री। ये 10 डिग्री मतलब ये भी 10 डिग्री। समझ रहे हैं ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते, यही पहला नियम है। यानी आपतन कोण 20 डिग्री तो परावर्तन कोण 20 डिग्री। हाई के पास अगर 2 गो रसगुल्ला तो एक के पास से 2 गो रसगुल्ला हो जाएगा। इसके बाद 25 को समोसा तो इसके बाद 25 समोसा। ठीक है ना, वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर होते आपस में, पहला नियम। दूसरा नियम है ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। फिर से देखो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखिए खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब सर ये तल क्या होता है? तो तल हम आपको अभी तुरंत समझावेंगे। फिलहाल आप अभी इसके नियम पे ध्यान दीजिए। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? तो इसको मैं अभी लिख देता हूं। मैं इसको दोनों नियम को लिख देता हूं नीचे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बिहार बोर्ड ने पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखते क्या है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम हम लिखते हैं आपतन कोण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम क्लियर। आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वो देखने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना पड़ेगा। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया, आप लिख सकते हैं खींचा गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ तक तो नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सर ये तल क्या होता है, ये तल क्या होता है? अब हम इस तल को समझ रहे, एकदम एक एक चीज को बारीकी से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, सब कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आपको डब्बा दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है, क्यूब है, जिसको हम क्यूब बोल सकते हैं। देखिए इसमें कितने तल है। देखिए अगर मैं तल समझाऊं तो अगर मान लेते हैं ये इसका एक प्लेन, माने एक यहाँ सतह प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका प्लेन सतह है, मैं एक लाइन से खींच देता हूँ, ये है इसका कॉर्नर, ये है। ठीक है, ये प्लेन सतह है इसका, भाई जो भी सतह या किनारा जो बोलिए, है ना। एक मिनट, ये देखिए, ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है। वो कैसे, मैं बताता हूँ।
तल, इसी को तल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किरण ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही जाएगी, माने इसी तल में रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि किरण ऐसे यहाँ पर से आई, ऐसे आया घूम करके इस वाले तल में भाग जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या किरण ऐसे आई और ऐसे जाने के बाद यहाँ से ऐसे आई और ऐसे इसमें घूम गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। या अगर हम बॉक्स बनाए, एक डब्बा इस करके बनाए, 1 मिनट यहाँ देखिए, आप हमको देखिए 1 मिनट, अगर ये एक डब्बा है, ठीक है, मैंने डब्बा का 2 वाला किनारा ले लेते हैं। एक मैं डब्बा पूरा ही क्रिएट कर देता हूँ, 1 सेकंड। डब्बा में बनाता फिर से, ये देखिए ये एक बॉक्स है, चलिए ये देखिए, अगर किरण ऐसे आई तो ऐसे ही जाएगी। अब ऐसा तो नहीं किरण यहाँ से ऐसे करके आई सीधा, किरण ऐसे सीधे सामने से निकल जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं तल। यानी अगर किरण ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही जाएगी, उसी तल में जाएगी, वो दूसरा तल बदल सकता नहीं है, तो इसी को हम लोग तल बोलते हैं। अगर इमेज की बात बोले तो हम दूसरा इमेज आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें ये है, ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है। इसमें थोड़ा सा नहीं आप अच्छा से फील कर सकते हैं कि मान लेते हैं लाइट अगर ऐसे आई तो वो ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से लाइट आई यहाँ पे टकरा गई, ऐसे टेढ़ा करके इसमें नीचे चली, फिर टेढ़ा करके ऐसे घूम गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको तल समझ में आएगा। ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है, ये एक अलग तल है, ठीक है। और मैं फिगर की बात बोलूँ तो ये देखिए, ये भी फिगर है, यहाँ पे देखिए ये एक आपको अलग तल दिख रहा है, ये अलग तल दिख रहा है, ये एक अलग तल दिख रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और आप प्रैक्टिकल वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।